ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में आप जो भी खाते हैं ना, उसका लाभ आपको पूरे साल मिलता है। तो आज हम बना रहे हैं सेहत से भरपूर ऐसी खजूर की बर्फी, खजूर की चिक्की या तो फिर खजूर पाक। आप कोई भी नाम दे दीजिए इसे, लेकिन इसके फायदे इतने अनगिनत है कि अगर मैं आपको इसके फायदे गिनवाऊं ना, तो पूरा वीडियो उसी में ही चला जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। खजूर की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप भर के बादाम लिए हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे 2 कप भर के। तो मैंने आधा आधा कप सारी क्वांटिटी ली है। आधा कप मैंने काजू लिए हैं, आधा कप मैंने पिस्ता लिया है और आधा कप यहाँ पर मैंने अखरोट लिया है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें क्वांटिटी जो है ना प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर 1/4 कप यहाँ पर लेके गोंद गोंद हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दियों में हमें इसे जरूर खाना चाहिए। आधा कप मैंने मगज तरी यानी कि मगज लिए है। अब हमें ड्राई फ्रूट को इस तरीके से कट करना है। आप चाहे तो मिक्सर जार में इसे पल्स मोड के चला के भी दरदरा कर सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं ना तो इसमें ड्राई फ्रूट का क्रंच आएगा जब आप इसे खाएंगे। हाँ, अगर घर में बड़े बुजुर्ग के उसके लिए बना रहे हैं तो आप इसे मिक्सी जार में पल्स मोड पे थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। एक बादाम में से 3 से 4 पीस करने हैं, बस ऐसे हम इसे कट करेंगे। और ऊपर ऊपर से हमें लेना है। जब हम इसे कट करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके का बारीक चूरा हो जाता है, तो उसे हम अलग रखेंगे। अलग क्यों रखना है वो आगे आपको बताती हूँ। फिर काजू को भी हम उसी तरह से कर लेंगे और अखरोट और पिस्ता को भी करना है। और जो नीचे वाला थोड़ा सा बारीक चूरा बचेगा ना तो उसे हम एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने ली है खजूर। ये जो किमिया डेट्स के नाम से आजकल मार्केट में मिलती है वो वाली है। बहुत ही सॉफ्ट रहती है, हाथों से ही आप इसे मैश करेंगे ना तो बढ़िया से ये मैश हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये 400 ग्राम के करीब ली है। 2 पैकेट मैंने लिए थे जो वजन में 400 या 450 ग्राम के आसपास रहते हैं। तो सारे बीज निकाल लेने हैं और मैंने खजूर को वैसे सूखे कपड़े से पहले पोंछ लिया था। एक एक खजूर को पोंछ लेना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे इस तरीके का और उसमें डालेंगे घी। घी जब हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट वैसे आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर घी के अंदर रोस्ट करके डालेंगे ना तो बहुत ही इसका क्रंची फ्लेवर आएगा। तो पहले बादाम को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हाँ, गैस की आंच को हमें बिल्कुल कम रखना है ताकि बिल्कुल भी ये जले नहीं। अगर आप इतना भी घी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे एयर फ्रायर में या तो फिर ओटीजी में या फिर माइक्रोवेव में रोस्ट कर सकते हैं। तो बादाम हल्के से रोस्ट हो गए हैं तो फिर बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट है वो मैंने डाल दिए हैं। वैसे सर्दियों के मौसम में घी भी हमें जरूर खाना चाहिए, उस वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। और वैसे भी ज्यादा घी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। अब सबसे लास्ट में डालेंगे मगज, क्योंकि उसे टाइम ज्यादा नहीं लगता है। अगर पहले से डाल देते हैं तो वो जल जाएगी। तो उसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मार्केट में इस तरीके की खजूर की बर्फी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम जब घर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सारा यूज करते हैं और ड्राई फ्रूट भी ज्यादा डालते हैं। तो घर में बहुत बढ़िया से ये तैयार होगी। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा घी डाला था, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें गोंद को हमें फुला लेना है। यहाँ पर मैंने बबूल का गोंद लिया है जो बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। और इस तरीके का जो छोटा वाला गोंद आता है ना, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसे घी के अंदर इस तरीके से फुला लेना है, यानी कि उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब उसी के अंदर हमने जो चूरा अलग से निकाला था उसे भी रोस्ट कर लेना है। अगर हम ड्राई फ्रूट के साथ इसे डालते तो ये जल जाता। तो इसे हमें बाद में इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करना है और उसे अलग रखना है। और इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं गार्निशिंग के लिए। और आप ये सारी चीजें रोस्ट करने के लिए ऐसा पैन का इस्तेमाल करेंगे ना तो काफी आसानी रहेगी आपको। अब इसके बाद इसी पैन के अंदर हम जो हमने खजूर के बीज निकाल कर रखे थे ना उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाली खजूर नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी खजूर है उसे छोटा छोटा कट करके मिक्सी जार में एक बार चला दीजिए। लेकिन ये जो बहुत सॉफ्ट वाली खजूर रहती है तो उसमें ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। पूरी खजूर आप डाल दीजिए और स्पैचुला से इसे इस तरीके से प्रेस करते जाइए। तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का स्पैचुला लिया है, उससे काफी हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है।
जब ये मैं स्पैचुला इस्तेमाल करती हूँ तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम प्लास्टिक का स्पैचुला मत इस्तेमाल कीजिए। तो ये प्लास्टिक वाला बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है प्लास्टिक को कभी गर्म नहीं करते हैं, ये सिलिकॉन का है और इसे हम आसानी से इस तरीके से गर्म पैन के अंदर भी चला सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा इसका टेक्सचर हो गया है, बाइंडिंग भी आ गई है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने अलग से घी के अंदर सौते करके रखेंगे। एक बार आप मेरे तरीके से ये बनाकर जरूर ट्राई करना, देखना कि मार्केट में से जो हम लाते हैं उससे कई ज्यादा ये बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होती है और कम खर्च में बनती है। गोंद डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून भर के सौंठ का पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने पीपरा मूल यानी गंठोला पाउडर डाला है। और थोड़ा सा हम जायफल इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे किस के। अगर आपके पास पाउडर है तो आधा टीस्पून डाल दीजिए, लेकिन मैं हमेशा ऐसे फ्रेश कद्दूकस करके डालती हूँ जिससे इसकी जो खुशबू है ना बहुत बढ़िया आती है। अब मिला लेंगे अच्छे से इसे। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आपको ज्यादा घी नहीं खाना है, गुड़ नहीं खानी है, चीनी नहीं खानी है, तो ये नेचुरल शुगर से बना हुआ खजूर पाक आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और देखिए इसमें हमने मेवे यानी ड्राई फ्रूट भी बहुत सारी मात्रा में डाला है, तो जब आप इसे खाएंगे ना तो इतना बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब तुरंत ही हमें इसे पलट देना है। तो एक प्लेट के अंदर हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे, 3 से 4 घंटे में अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हाइट वाली प्लेट ली थी और उसे घी से मैंने ग्रीस भी कर लिया था। अब इसे फटाफट से हम फैला देंगे। वैसे आप चाहे तो इसमें से लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे बर्फी की तरह प्लेट के अंदर निकाल के जमने के लिए रख देती हूँ। लेवल कर लेना है इसका हमें, ताकि जब हम इसके पेस्ट तैयार करें तो फिनिशिंग बढ़िया से आए। उसके बाद हमने जो चूरा अलग से रोस्ट करके रखा था ना सारा ड्राई फ्रूट वाला, वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख देंगे, जिससे इसका लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे आप गार्निशिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में इसमें हम पॉपे सीड्स यानी कि खसखस डालेंगे। ये गार्निशिंग के लिए ही है, तो आप इसे अगर आपको नहीं पसंद है या अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे 3 से 4 घंटे मैंने छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो इस तरीके का कोई भी हम धार वाला स्पैचुला लेंगे ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है ना वो बढ़िया से कट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट है ना वो बहुत पाउडर यानी फाइन करके नहीं डाले हैं। तो देखिए बढ़िया सी हमारी खजूर की बर्फी तैयार हो गई है। आप इसे बाहर 1.5 से 2 महीना स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। फ्रीज में तो 4 से 5 महीना खराब नहीं होती। तो दोस्तों आज की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।